मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको यहाँ क्लास 10वीं का एनसीईआरटी के और जो भी बुक है सभी से संबंधित जो जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं आज आपको यहाँ पे आपको उसको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहा गया। वास्तविक संख्या में बिहार बोर्ड के द्वारा या जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उससे इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इस चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उस थ्योरी को मैं अच्छी तरह से आपको याद दिला दूं और इस थ्योरी को कराए जाने के बाद आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। चलिए, तो पहला थ्योरी इसका हम देखते हैं। देखिए, जब गणित का आविष्कार किया गया तो आप जानते हैं कि दुनिया में जितना भी नंबर है वो क्या है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या है। उसी संख्याओं से क्या है, मिलकर बना है। तो लिखेंगे अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाए गए हैं। अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाए गए हैं और ये हैं क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सॉरी गलत हो गया, 10 नहीं होगा, 9 तक। मतलब अंक गणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाए गए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या है, सभी संख्याएं, क्या है, सभी संख्याएं इन्हीं से मिलकर बना है। मतलब दुनिया में आप जितना भी नंबर देखते हैं, मतलब दुनिया में आप जितना भी संख्या देखते हैं, ये सभी संख्या क्या है, इसी क्या है, 10 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो अंकगणित में संख्याओं के निर्धारण के लिए 10 अंक बनाए गए, जो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सभी संख्या क्या है, इन्हीं से मिलकर बना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे माता पिता या गुरुजी के द्वारा यह शिक्षा दिया गया कि बच्चे गिनती जो है ना, हम लोग 1 से शुरू करते हैं और 100 तक चलते हैं। तो ध्यान देंगे, जो गिनती हमने बचपन में सीखा कहाँ से, 1 से, और ये क्या है, 100 तक नहीं होता, ये अनंत तक होता है। तो गिनती की संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाती है, कहाँ तक, गिनती की संख्या लिखेंगे, गिनती की संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाती है। गिनती की संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हमने सीखा गिनती कहाँ शुरुआत है, 1 2 3 4 8 100 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अनंत
तो गिनती की संख्या जो एक से चलकर अनंत तक जाती है, इसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ध्यान देंगे, अब आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या का इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। तो गिनती क्या था, एक से शुरू होता था और अनंत तक जाता था। तो इसमें कुछ समस्या आ गया, मतलब जीरो को ऐड नहीं किया था। आर्यभट्ट के द्वारा क्या किया गया, शून्य का आविष्कार किया गया और प्राकृत संख्या से पहले क्या किया गया, शून्य को सम्मिलित किया गया। शून्य को सम्मिलित करने से ये क्या हो गया, जो प्राकृत संख्या था, जो पहले क्या था, अधूरा था, अब क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसको कहा गया पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे शून्य से प्रारंभ होकर, कहां से, शून्य से प्रारंभ होकर, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत अनंत तक की संख्या को, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या को, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो, शॉर्टकट में समझे आप कि प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, एक से, और प्राकृत संख्या से पहले किसको ऐड किया गया, जीरो को। तो जीरो से शुरू हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट, फिर वही लिख दीजिए 8 डॉट डॉट 100 डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की जो संख्या होती है, मतलब जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, शून्य से प्रारंभ होकर, मतलब प्राकृत संख्या में क्या था, 1 2 3 4 800 एंड इन्फिनिटी। इसमें क्या किया गया, 1 से पहले जीरो को ऐड किया गया। तो 1 से पहले जीरो को ऐड करने के बाद जो प्राकृत संख्या था वो पूरा बन गया। तो इसको कहा गया पूर्ण संख्या। चलिए ये भी आप समझ गए। अब समझेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखिए क्या है, देखिए तो ये जो पूर्ण संख्या था, पहले क्या किया गया, प्राकृत संख्या बनाया गया था। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुआ और अनंत तक गया, और उसके बाद आ गया पूर्ण संख्या जो शून्य से आरंभ हुआ अनंत तक गया। तो इस सब में यह देखा गया कि इसमें जो ना, जब गणित में कैलकुलेशन किया जाता था तो समस्या तब उत्पन्न हुआ जब जो है ना माइनस वाले अंक का क्या किया गया, खोज किया गया। माइनस वाले संख्या का जब खोज हुआ तो इसमें क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गया। तो इस समस्या को ध्यान में रखकर क्या किया गया, इसमें जो है ना जो ऋणात्मक संख्या था उसको भी क्या किया गया, सम्मिलित कर लिया गया। तो ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने के बाद जो डिजिट बना, मतलब जो संख्या बना, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं सभी धनात्मक तथा सभी धनात्मक, इसको कहते हैं प्लस, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, इसको माइनस, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से मिलकर बने संख्या को, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब क्या था, जो प्लस से और माइनस दोनों से मिलकर बना हुआ। ध्यान देंगे आप, हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या में जो शून्य से प्रारंभ हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी,
इधर चलिए 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, मतलब क्या है, इसमें माइनस को ऐड कर दिया गया, कॉमा लगा देंगे सही रहेगा। तो जो क्या है, पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब जो इधर देखेंगे आप, इधर क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या है। और इधर आप देखेंगे ध्यान से, तो इधर की जो संख्या है ये क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो जो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से मिलकर बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब जो प्लस से तथा माइनस से मिलकर बना हुआ है इसी को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। चलेंगे ध्यान से देखें, आगे आपको दिखाया जाता है। तो ये समझ गए। अब देखेंगे 2-4 नोट, आप ध्यान से, नोट में आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, NOT। तो हमने एक बात देखा ध्यान से कि प्राकृत संख्या क्या था, गिनती की संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर, कहां से, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, तो इसको हमने कहा प्राकृत संख्या। उसके बाद आ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्राकृत संख्या में क्या है, मतलब पूर्ण संख्या में हमने देखा 0 से शुरू हुआ और ये अनंत तक जाती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में, लेकिन परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हमने क्या देखा कि प्राकृत संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है तो इसे कहा गया प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या जो क्या है, जो कहाँ शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है तो इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो क्या है, जितना भी प्राकृत संख्या सब क्या है, पूर्ण संख्या में, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब नोट नंबर 2 देखें, क्या है, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हुआ, 0 से हुआ अनंत तक गया। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या क्या है देखेंगे, परंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ध्यान देंगे आप, हमने क्या पढ़ा, प्राकृत पूर्ण संख्या क्या कहे, जो 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और पूर्णांक संख्या मतलब जो ये 0 हुआ तो इधर प्लस वाला, उधर क्या चीज माइनस वाला। तो हम क्या देख रहे हैं पूर्णांक संख्या में, इसमें तो सारा मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी है। तो से लिखा है सभी पूर्ण संख्या
मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जो है ना हम किसको कहते हैं, जो सभी से मिलकर बना है। तो पूर्ण संख्या में हम सिर्फ किसको रखे थे, प्लस वाला को, माइनस वाला को नहीं रख सकते हैं। तो यही लिखा है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए अगला देखिए आप। अब देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q, मतलब इसी को कहते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका P तथा Q पूर्णांक हो एवं Q का मान शून्य न हो, Q का मान शून्य न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे क्या लिखे हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q अर्थात ऊपर को अंश नीचे वाले को हर, तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका P तथा Q पूर्णांक हो एवं Q का मान शून्य न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, या इसका एक और परिभाषा है, पहले परिभाषा देख ले। अथवा वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो, अर्थात वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे, और अब याद रखेंगे, फिक्स है ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में, जितना भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव लेवल का हो, बिहार बोर्ड लेवल का हो, यूपी बोर्ड लेवल का हो, सभी बोर्ड में क्या होता है, ये रेशनल नंबर से जो है एक क्वेश्चन 100% निश्चित आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इसको ध्यान से समझिए। क्या कहता है, वैसी संख्या जिसको P बटा Q, जैसे 5 बटा 6 हुआ, तो 5 को हम लोग अंश कहते हैं और 6 को क्या कहते हैं, तो जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जहां P और Q क्या हो, P तो पूर्णांक हो तो बटा में, तो ये परिमेय संख्या है। आपसे पूछ दे कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, ध्यान देंगे शून्य के नीचे नहीं कुछ है तो क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। परंतु यही क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछते, कहेगा 1 बटा 0। अब पूछ दे क्या यह परिमेय संख्या है, तो हमने क्या समझाया कि
Q का मान शून्य हो कि नहीं हो, नहीं हो, इस बात पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाले को हम लोग P कहते हैं और नीचे वाले को Q। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे Q का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान देंगे। चलिए, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q का मान शून्य न हो, या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल सम, जैसे ट्री पकड़ेंगे। एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे दिया, एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन रूट में डाल देता है। जैसे रूट में डाल दिया 25 बटा 100 और हमसे पूछ देता है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ध्यान देंगे 25 जो है ना 5 का वर्गमूल है और 100 जो है ना 10 का वर्गमूल है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। कहेगा √2, तो √2 को रूट से बाहर हम नहीं कर सकते हैं, कहेगा √7। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको परिमेय संख्या समझने में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। वो ऐसी संख्या जिसको जैसे एग्जाम में डाल दे कि √9 आ गया, तो ध्यान देंगे √9 जो है ना 3 का वर्गमूल है, और 3 का वर्गमूल निकालने के बाद इसके नीचे हम अपने से 1 डाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे तो ऊपर वाला क्या हो गया P और नीचे वाला Q, तो इसको हम P बटा Q के रूप में कन्वर्ट कर लिए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ध्यान देंगे तो वैसी संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया, कहेगा √5, √7, √11 ट्रिक है इसका, जो रूट से बाहर नहीं हो सकता है, जो रूट से बाहर नहीं हो सकता या जिसका रूट से बाहर निकलना संभव नहीं है, वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और नोट एक यहाँ पे ध्यान देंगे, NOTE, हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत, दो परिमेय संख्याओं के अनगिनत परिमेय संख्या होती है। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम वहां भी एक क्वेश्चन है, प्रत्येक बार जो है ना बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आज का क्लास जो है ना यहीं पे स्टॉप होता है। अगले वीडियो में आपको हम यहाँ से आगे का जो थ्योरी है उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।